नमो नमः छात्रमित्राणि पुनः भवतां समेषा अस्याम् ई-पाठशालायां स्वागतमस्ति। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पुनः भवतां समेषा अस्याम् ई-पाठशालायां स्वागतमस्ति। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। आज का हमारा पाठ है लघु सिद्धांत कौमुदी। जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत प्रथम पाठ है। तो इस पाठ में हम लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराजाचार्य है उनका हम परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें पाठ्य बिंदु तत्र च पाठ्य बिंदवः वरदराजाचार्य तत्र प्रस्तावना वंश परंपरा किंवदंती कृतयः उपसंहारश्च इति एते पाठ्यबिन्दवः सन्ति। तत्र आदौ प्रस्तावना क्रियते। व्याकरणशास्त्रे पाणिनीयसूत्रपाठम् अनुसृत्य तस्योपरि द्वे व्याख्ये प्राप्यते। तत्र प्रथमव्याख्या सूत्रानुवर्तिनी, द्वितीयव्याख्या प्रक्रियानुवर्तिनी च। यह जो पाठ है प्रथमा एक के व्याकरण के पुस्तक में अनिवार्य व्याकरण में वरदराजाचार्य का परिचय आता है, उसी में से लिया गया है। तो सभी को इससे लाभ होगा अवश्य। पाणिनि व्याकरण की दो परंपराएं प्रचलित है। प्राचीन परंपरा जो है वह सूत्रानुवर्तिनी होती थी, जिसमें बालक सूत्राष्टाध्यायी का प्रथम कंठस्थीकरण करता है और फिर बाद में सूत्रों के क्रम से ही पढ़ता है। यह क्रम बहुत वैज्ञानिक क्रम है और यही सबसे अच्छा क्रम है हमारे मत में। उसी के अध्ययन के कारण वामन जयादित्य, नागेश भट्ट, भट्टोजी दीक्षित इत्यादि विद्वान हुए। और द्वितीय परंपरा जो है प्रक्रियानुवर्तिनी परंपरा, द्वितीय जो है प्रक्रिया के अनुसार परंपरा, उसमें मुख्य ग्रंथ इस प्रकार से कालांतर से सबकी मेधा शक्ति कम होने लगी तो ये प्रक्रिया ग्रंथ बाद में आए। तो रूपावतारः, प्रक्रिया कौमुदी, प्रक्रिया सरसम, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और उसमें सबसे सटीक और जिनकी बहुत ख्याति हुई वैसे भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित व्याख्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। फिर कालांतिक क्रम में यह भी ग्रंथ पढ़ने और पढ़ाने के लिए थोड़ा क्लिष्टानुभूति होने लगी। तो कालांतरम एते ग्रंथाः पठितुं पाठयितुं च सर्वैः क्लिष्टता अनुभूता। अतः भट्टोजीदीक्षितस्य शिष्यः आधुनिक व्याकरण पिपठेषुभिः प्राप्तयशः आधुनिक व्याकरण रसिकानां जनानां कृते प्रियतरः तादृशः वरदराजाचार्यः तेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः कठिनत्वं निवारणाय सरल प्रक्रिया ग्रंथः लघु सिद्धांत कौमुदी रचितः। कालांतर में जब यह भी प्रक्रिया ग्रंथ अध्ययन अध्यापन के लिए कठिन होते हुए दिखे, तब भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य और उनकी ही आज्ञा से जो अभी सबसे प्रचलित ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसकी रचना की उन्होंने। जो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के प्रवेश के लिए प्रथम सोपान मानी जाती है और अभी अध्ययन अध्यापन में सबसे ज्यादा यही प्रचलित है लघु सिद्धांत कौमुदी। 1276 जितने सूत्रों पर वरदराजाचार्य जी ने व्याख्या की हुई है और बहुत ही सटीक, सरल, एकदम बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी। फिर बाद में वरदराजाचार्य जी का काल निर्देश, तो अनुमम जो भट्टोजी दीक्षित का काल है वही काल वरदराजाचार्य का भी है। तो वरदराजाचार्यस्य कालः ख्रीष्तेः 1601 1650 वर्षपर्यन्तं मन्यन्ते। तो भट्टोजी दीक्षित का काल है उसी के अनुक्रम में ही आता है। ईस्वी सन 1601 से 1650 इनका काल माना जाता है। तेन वरदराजाचार्येण मध्य सिद्धांत कौमुद्याः संकलनं प्रायशः ख्रीस्ते 50 सप्तसहस्रतमे वर्षे कृतम्। वरदराजाचार्य ने मध्य सिद्धांत कौमुदी का संकलन
जो 1750 में किया है ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी भी की रचना की है। आगे है उनकी वंश परंपरा। वरदराजाचार्यस्य वंश परंपरा परिचयश्च। वरदराजाचार्यस्य पितुः नाम दुर्गातनयः तथा तस्य गुरोः नाम भट्टोजीदीक्षितः आसीत्। सरलया गिरा वर्तते, अतः अहम् अनुवादं न करोमि। वरदराजाचार्यः दाक्षिणात्यः ब्राह्मणः आसीत्। वरदराजाचार्यस्य अध्ययन अनन्तरं स्वगुरु भट्टोजीदीक्षितस्य आज्ञया प्रेरणया च सिद्धान्तकौमुद्याः पथदर्शिका लघुसिद्धान्तकौमुदी वरदराजाचार्येण रचिता। वरदराजाचार्यस्य एषः प्रथमप्रयासः प्रारम्भिकछात्राणां कृते सर्वोत्तमं संस्कृतप्रवेशस्य सोपानं जातम्। अस्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रशंसा अस्माभिः क्रियते चेत् तथापि अपूर्णा एव अवशिष्यते, परं गुणानुवादे कृतेपि पारं न याति। अपने गुरु की परंपरा प्रेरणा से ही उन्होंने प्रारंभिक छात्रों के सरलता से प्रवेश के लिए, सरलता से व्याकरण के ज्ञान के लिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इनके बारे में किंवदंती भी है, वो भी हमें देखे। वरदराजाचार्यस्य विषये एका किंवदंती सुप्रसिद्धा वर्तते। बाल्यकाले एषः मूढः आसीत्। यस्मिन् गुरुकुले एषः पठति स्म तत्र बालकाः अस्य परिहासं कुर्वन्ति स्म। यदा ब्रह्मा बुद्धेः वितरणं कुर्वन् आसीत् तदा एषः शयनं कुर्वन् आसीत्। ऐसी किंवदंती सुनी जाती है। बाल्यकाल में वरदराजाचार्य मंदमती थे, मूढ़ थे, और उनके सहपाठी, उनके जो दोस्त थे, उनका परिहास मजाक करते थे कि जब ब्रह्मा जी बुद्धि का वितरण कर रहे थे तो यह शयन कर रहे थे। एकदा गुरुः तं प्रति उक्तवान्, ओ भवतः हस्ते अध्ययन रेखा एव नास्ति, अतः भवान् अध्ययनं कर्तुं न शक्नोति, गृहं गच्छतु। तुम्हारे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, तुम घर जाओ। वो अपने स्यूत आदि जो थे, ग्रंथ आदि, पुस्तक आदि स्वीकार करके गृहं प्रस्थितः। तत्र मार्गे जलं पातुम् एकस्य कूपस्य समीपं गतः। तत्र अवधानेन दृष्टं कूपस्य शिलाफलके यत्र रज्जोः गमनागमनं भवति स्म तत्र एकं चिह्नं दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, यदि एकया रज्ज्वा सूत्रेण शिलापट्टे चिह्नं भवितुमर्हति तर्हि कथमहं ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नुयाम। तो उन्होंने मार्ग में जा रहे थे तो जल की प्यास लगी, तो वह कुएं के पास गए और वहां उन्होंने देखा कूप की शिला पर तो जो है रज्जू, दोरड़ी का एक निशान बना हुआ था। जो जहां से पानी भरती है पनिहारिया, वहां से दोरी के आने जाने से एक निशान पड़ गया था। तो उस निशान को देखकर उन्होंने चिंतन किया कि यदि यह सामान्य शिथिल कार्पास से बनी हुई रज्जू यह शिलापट्ट में चिन्ह बना सकती है तो मैं अपना अध्ययन क्यों नहीं कर सकता। इतनी कार्पास से बने होने के बावजूद भी यह जो पाषाण शिला है, कठिन, उस पर यह अपना निशान छोड़ सकती है, तो मैं तो खैर कर ही सकता हूँ, ऐसा मन में संकल्प किया। दोहा भी है शायद, रसरी आवज जाके सिल पर पड़ता निशान, पत्थर पर निशान बना देती है वह रसरी दोरी। तो ऐसा चिंतन करके वह पुनः पाठशाला में आते हैं। पाठशाला में प्राप्य सह पुनः गुरवे न्यवेदित, हो गुरु अहम पठितुम इच्छामि पठिष्यामि च, मैं पढ़ने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे पढ़ाइए। भवान कृपया माम उपदिशतु, कालांतरे स एव वरदराजाय अभिधानेन प्रसिद्धो भवत्। फिर कालक्रम में वही वरदराजाचार्य के रूप में विख्यात भी हुए। उनकी कृतियों के बारे में जाने हम। पाणिनीय व्याकरण से प्रक्रिया शैली सरल सुबोध कर्तृसु विशेष रूपेण वरदराजाचार्यस्य नाम स्मृति फलके आयाति।
सरल प्रक्रिया ग्रंथों में उनका नाम प्रथम ही आता है। वरदराजाचार्य मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिरवाण मंजरी ऐसा भी कहीं पढ़ा है। ये ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो तत्र मध्य सिद्धांत कौमुद्या मंगलाचरण यथा नत्वा वरदराजः श्री गुरुन् भट्टो जिदीक्षितान् करोति पाणिनीयानां मध्य सिद्धांत कौमुदीम्। वरदराजः श्री गुरुन् भट्टो जिदीक्षितान् नत्वा पाणिनीयानां कृते मध्य सिद्धांत कौमुदीं करोति। तत्र वरदराजाचार्येण अष्टाध्यायी सूत्रपाठस्य काष्ठिन्यम् अनुभूय स्वगुरोः भट्टोजिदीक्षितस्य अनुगमनं कुर्वता पाणिनीयशास्त्रे व्याकरणपिपठिषु छात्राणां सरलतया प्रवेशाय मध्य सिद्धांत कौमुदी नामके ग्रन्थे 15 सूत्राणि ग्रथितानि सन्ति। येषां सम्यक् अध्ययनं कृत्वा शास्त्रेषु प्रवेशः सुलभः भवेत्। अतः छात्राणां व्याकरणज्ञानस्य दृढीकरणार्थं विविधप्रकरणानां समावेशः होता है। वरदराजाचार्य ने भट्टोजी दीक्षित का अनुगमन करते हुए मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें 2315 जितने सूत्र समाविष्ट है और संज्ञा प्रकरण, संधि, षडलिंग, अव्यय, तिङन्त इत्यादि प्रकरण समाविष्ट है। और उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसका मंगलाचरण इस प्रकार है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तत्र वरदराजाचार्येण लघु सिद्धांत कौमुदी अस्मिन् ग्रन्थे यत्र पूर्वोक्त प्रकरणानां संक्षेपेण समावेशं कृत्वा केवलं 75,000 परिमितानि सूत्राणि स्थापितानि सन्ति। 1275-76 सूत्र इसमें ग्रथित है, जो प्रकरणों का बहुत संक्षेपीकरण किया गया है और बहुत ही शानदार प्रक्रिया रजू की गई है। सार सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण इस प्रकार है। नत्वा वरदराज श्री पाणिन्यादि मुनित्रयं करोति बालबोधाय सार सिद्धांत कौमुदीम्, जिसमें केवल 750 सूत्रों का समावेश होता है। तो इस प्रकार से मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी ये प्रक्रिया ग्रंथ सभी छात्रों के लिए आदर्श है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु तावत नमो।